इंसान की ज़िंदगी में कुछ बुरे घटनाएं होती ही हैं, कुछ बैड मेमोरी होती ही है और जब भी दिमाग में आती है इंसान पूरी तरह से नर्वस हो जाता है। इंसान को ऐसा लगने लगता है कि फिर वो उसी समय को, उसी घटना को जी रहा है और इसी प्रकार से डरा सा, सहमा सा, घबराया सा रहने लगता है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन माइंड। अगर मैं आपको ये बताऊं कि बुरे मेमोरी से कैसे डील करना है, तब आप एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि मेमोरी होता क्या है और ये काम कैसे करता है, तो आप मेमोरी से रिलेटेड कई समस्याओं का समाधान खुद ब खुद निकाल सकते हैं। इसलिए मेरे वीडियो का उद्देश्य यही रहता है कि मैं साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही आसानी तरीके से बता दूं। आज भी हम लोग अपने मोबाइल में मेमोरी को यूज़ करते हैं या इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करते हैं कि अगर हमारे फ़ोन में इंटरनेट ना रहे फिर भी हम कुछ गाना को सुन पाए, कुछ मूवी को देख पाए, और वो उस गाने को हम अपने मूड के हिसाब से प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार हमारे अंदर भी, हमारे दिमाग में भी एक मेमोरी होता है। जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर हम मरते हैं तब तक की चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती है। और इस मेमोरी में खास बात यह होता है कि इसमें भावना भी होती है, इमोशन भी होता है। और मोबाइल का वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल तो प्ले करने से प्ले होता है, लेकिन हमारे दिमाग का मेमोरी का कौन सा भाग कब प्ले हो जाए ये कोई नहीं जानता। और जब इंसान के दिमाग में कोई बुरी मेमोरी आती है तो इंसान का क्या होता है, वो अगर आपने इस समस्या से गुजरा होगा कभी तो आप समझ सकते हैं। तो जानिए, मेमोरी कुछ नहीं है बल्कि एक यादों का बंडल है जिसको हमें प्रकृति ने इसलिए दिया ताकि उसका उपयोग करते हुए हम अपने जीवन के आने वाले प्रॉब्लमों का समाधान कर पाएँ। और सीखी हुई जानकारी को रखने के लिए एक बुकेट, एक बाल्टी की तरह देता है। लेकिन हमारे दिमाग में जैसे ही बुरा मेमोरी आता है तो हम उस मेमोरी को सप्रेस करने लगते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उस मेमोरी में एक इमोशन जुड़ा हुआ है और उस इमोशन को हम दबाने की कोशिश करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, अपने दिमाग को भटकाने की कोशिश करते हैं ताकि उधर से दिमाग हट जाए और हम फिर से खुश हो जाए। लेकिन वो समाधान नहीं होता। और ऐसा समाधान करने पर हम उस समय के लिए तो रिलीफ पा लेते हैं, लेकिन फिर जब वो कभी मेमोरी हमारे दिमाग में आता है तो हमें उसी प्रकार से नर्वस कर देता है जैसे पिछली बार हुए थे। और इसी प्रकार के चैन में इंसान फंसा रहता है और घुट घुट कर जीता है। और हमने इमोशनल इंटेलिजेंस की वीडियो में भी आपको बताया था कि इमोशन को दबाना, सप्रेस करना, उसको इग्नोर करना ये सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इमोशन को अवेयर रह के समझना, इसको फेस करना, यही एकमात्र सॉल्यूशन है। जिस प्रकार फ़ोन को और टीवी को अपने रिमोट से कंट्रोल करते हैं ना, उसी प्रकार हमारे अंदर के इस मेमोरी को भी अवेयरनेस के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर बाहर आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने दोस्त या अपने माता पिता से करवा सकते हैं, लेकिन खुद को बदलने का, खुद के विचारों को बदलने का, खुद खुश रहने का एक ऐसा मामला है जो केवल आप दूसरों से मदद ले सकते हैं। करना आपको खुद ही होगा। आपका सोच, आपका विचार, आपको तरीका खुद ही बदलना होगा। और ये आपके लिए कोई नहीं करेगा, ये आपको खुद के लिए खुद ही ऐसा करना होगा। मेमोरी भी हमारे बिल्कुल उसी दोस्त के प्रकार होते हैं, उसी लोगों के प्रकार होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं ना और जब देखते हैं कि ये बच्चा डर रहा है तो डराते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार मेमोरी होता है। जितना ही हम ज़्यादा डरते हैं उस मेमोरी में उतना ही ज़्यादा जो इमोशन है इंटेंस होता जाता है, गहरा होता जाता है, और इंसान उतना ही ज़्यादा डरने लगता है। और इंसान के बार बार डरने के कारण मेमोरी बार बार आता है और बार बार आने के कारण इंसान बार बार डरता है। ये चैन चलता रहता है और इंसान परेशान रहता है। यदि आप समझ जाते हैं कि ये मेमोरी कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तब आप तैयार हो जाते हैं इसको फेस करने के लिए। इसलिए खुद के अंदर हिम्मत जुटा के खुद से ये बोलना है कि मैं देखता हूँ या फिर मैं देखती हूँ कि आखिर ये मेमोरी मेरे साथ क्या कर सकता है, कितना बुरा कर सकता है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आपका यह एक्सेप्टेंस उस मेमोरी के अंदर से इमोशन को निकाल देता है और वो मेमोरी बिना इमोशन के किसी भी काम लायक नहीं रह जाता और वो आपको परेशान भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेमोरी तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेगा। उनमें से इमोशन को समय दर समय सही तरीका लगा के ज़रूर कम किया जा सकता है। वैसे भी मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस पे पूरा सीरीज़ बनाया है। 3-4 वीडियो तो मैंने बताई है कि IQ से बड़ा EQ क्या होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को देखने के लिए इस वीडियो के लिंक, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। और इस प्रकार से समझ से, जानकारी से, जागरूकता से हमारे मन के अंदर होने वाले समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और क्योंकि मन ही वो चीज़ है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं और जीते हैं, इसलिए मन से, दिल से खुशी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो
और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को दिल के गहराई से धन्यवाद।